नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अयूब हुसैन है और मैं सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड जो गुजरात बेस्ड कंपनी है उसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर कार्य करता हूं। फ्रेंड, जैसा आप जानते होंगे कि हमारी कंपनी माननीय प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट आते हैं उन पर काम करती है। हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम लगाते हैं और जिनके अंतर्गत हम काम करते हैं। उसमें से कुछ महत्व प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, बटर मशरूम की खेती है, या मोती की खेती है, ये हमारे, या डेयरी उद्योग है। हमारी कंपनी इन मेन प्रोजेक्टों को लेकर काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं। तो आज एक अहम चर्चा करेंगे कि मोती की खेती क्या है, ये कैसे होती है, इसमें किसान अपना कितना मुनाफा ले सकता है। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, जितने भी एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, चाहे वो आरएम के पद पर काम करते हो, चाहे वो जेडएम के पद पर कार्य करते हों, चाहे एजीएम के पद पर कार्य करते हों, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के पद में कार्य करते हों, या वो चाहे जनरल मैनेजर के काम पर पद पर कार्य करते हों। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक मोती पालन के को लेकर के। ये मोती पालन की एक, मान के चलिए कि आपकी एक ट्रेनिंग भी है और आप किसी कस्टमर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है तो आप इस वीडियो को दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मोती पालन क्या चीज़ है और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा इससे हमें कितनी अनुदान राशि मिलती है, और इस खेती की आज की तारीख में कितनी डिमांड बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, इस पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आज के युग में किसान जो है, पारंपरिक जो भी उनकी खेती होती हैं उनको छोड़ करके कुछ वैकल्पिक खेती के तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि वैकल्पिक खेती में मुनाफा अधिक है और लागत कम है। तो इसी का ही प्रकार है एक मोती। पहली चीज़, ये मोती की खेती को किसान ज़्यादा क्यों चुन रहे हैं, तो देखिए मोती के बारे में हम शुरू करते हैं। पहले मोती क्या चीज़ है ये समझेंगे हम। देखिए, मोती जो है एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप के द्वारा पैदा होता है। ये सीप क्या चीज़ है? देखिए, सीप भी एक जीव है, पानी में रहने वाला एक जीव है। जैसे मछली है वैसे ही एक सीप है जो पानी के अंदर रहती है। जो पानी के अंदर जो सीप पाई जाती है, वो जब अपना मुंह खोलती है कुछ खाने के लिए, तो उस खाने के साथ साथ कुछ अन्य कण भी उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे कोई अन्य कण उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो सीप जो है, यानी कि जो हमारा सीप जंतु है, वो अपनी बॉडी को एक असामान्य महसूस करता है कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसा क्या घुस गया, जो असामान्य महसूस करता है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है। अगर इसे हम इंसान के तौर पर ले लेते हैं तो कोई हम खाने की चीज़, अन्य चीज़ खाने के साथ साथ हमारी चली जाती है, तो हमारे मल के द्वारा बाहर भी निकल जाती है, या और अधिक है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे ही सीप मुँह खोलती है अपना खाने के लिए, तो उसके अंदर कुछ कण चला जाता है, और उससे बचने के लिए उस कण पे लेयर टू लेयर बनती रहती है, और बनने के साथ साथ ये एक दिन मोती का रूप धारण कर लेती है। ये तो होगी एक सामान्य तरीके से बात। ये हो गया हमारा एक प्राकृतिक तरीका। अब इसको हम बात करते हैं इसका नेचुरल तरीके के साथ साथ कृत्रिम तरीका क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसी सीप को हम वहाँ से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद आमतौर पे हम इस सीप का एक ऑपरेशन के माध्यम से, यानी कि एक सीप है उसका एक ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद साथ हम उसके अंदर अपना एक न्यूक्लियर डालते हैं। न्यूक्लियर ऐसा होता है कि जैसे हम अपना उसको चाहते हैं, जैसे जैसे डिजाइनर हो गया या और शेप हो गई, जैसा हम शेप उसके अंदर डालते हैं सीप के अंदर, वैसे ही वो मोती हमें उससे बाहर निकल जाता है। इसमें दोस्तों अगर 12 से 14 महीने का वक्त लगता है, जो हम कृत्रिम तरीके से करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके जो करते हैं, उसको 12 से 14 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन 14 महीने के बाद जब हम सीप को बाहर निकालते हैं और उससे ऑपरेशन के माध्यम से जो हमने इसमें नींव को डाला था, उस वो मोती का रूप ले लेता है। वो भी ऐसा मोती जो हम जैसा हम चाहते थे, वो मोती उससे बाहर निकालते हैं। उस मोती को बाहर निकालने के बाद हम उसको बेचते हैं। आमतौर पे एक जो मोती का एक जो सीप हम लेते हैं, और सीप में जो हम उनका एक न्यूक्लियर डालते हैं, उसका एक
जो सीप का खर्चा आता है वो एक 32 से 33 रुपये, हद से हद 35 रुपये का खर्चा आता है। दोस्तों यही सीप से जब हम उसका मोती निकालते हैं तो यही एक जो उसका न्यूक्लियर हमने डाला था उसकी कीमत आमतौर पर मार्केट के अंदर 300 से लेकर के 1500 रुपये तक का वो हमारा मोती सेल होता है। यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो किसान जो है अपना एक देखता है कि इसमें हम जिस चीज़ में हम मैक्सिमम 35 रुपये खर्च कर रहे हैं और 12 या 14 महीने के बाद वही हमारा चीज़ हमें 500 रुपये से लेकर 300 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक का हमारे मार्केट में सेल होता है। तो ये एक आय का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ और अच्छी बात ये है कि इसमें भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान राशि मिलती है इस खेती करने के लिए। इसमें 40% की रहती 40% की जो सब्सिडी है, जो अनुदान राशि है, वो भी हमारे किसान को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये जो है एक बहुत अच्छा बिजनेस है और बिजनेस के साथ साथ आप ये देखिएगा सरकार द्वारा भी इसको अनुदान मिल रहा है और हमारा एक जो जिस पे हम इन्वेस्टमेंट 35 रुपये कर रहे हैं उसका हम 14 महीने के बाद रिटर्न उसका कम से कम 300 रुपये ले रहे हैं और अधिक से अधिक इसका हम 1500 रुपये ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डिजाइनर मोती के बारे में, तो डिजाइनर मोती जब हम सीप के अंदर उसमें एक न्यूक्लियर डालते हैं, डिजाइनर मोती बनाते हैं, तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में 10,000 रुपये तक की एक मोती की कीमत होती है। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक विधि से जो भी हम उसमें ऑपरेशन करके अपना न्यूक्लियर डालते हैं उसकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है। यहाँ तक मान के चलिए कि एक एक मोती की 10-10 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत हो जाती है। आमतौर से होता क्या है कि इसकी खेती का एक समय होता है। खेती का समय यानी कि सबसे अच्छा जो माना गया वैज्ञानिक विधि के हिसाब से